Hello students, welcome you all in English classes of RDS group of school. So class, today I'll teach you your lesson 12, 13 and 14. You will be thinking why I have included this chapter. आप सोच रहे हैं मैंने 12, 13, 14 क्यों यूज़ किया, क्योंकि जो आपके ये तीन चैप्टर हैं जो कि इन्फिनेटिव, जीरंड और पार्टिसिपल्स हैं, ये एक टॉपिक से ही रिलेट करते हैं इसलिए इनका चैप्टर आपका एक साथ होगा, क्योंकि एक ही टॉपिक के तीन पार्ट हैं। ओके, इसलिए मैंने इन चैप्टर को इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, ओके क्लास। तो बिफोर स्टार्टिंग द लेसन आई वुड लाइक टू टेल यू दैट एवरी स्टूडेंट हैज़ टू पे देयर फीस टिल सितंबर। सबकी सितंबर तक फीस जमा कर दीजिए। अभी भी इसमें जो ग्रुप में बच्चे ऐड तो हैं न्यू वाले में, लेकिन कुछ बच्चे हैं जिनकी सिर्फ फोर या फाइव मंथ की ही फीस आई है, तो उनसे ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग 6 मंथ तक कर दीजिए, तभी आपके पेपर हो पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेट और पेज नंबर लिखेंगे, उसके बाद सब आपका एज अ थॉट लिखेंगे, जो एज यू ऑलवेज डू। नाउन्स एंड एडजेक्टिव्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम वर्ब। जो आपकी वर्ब्स होती हैं उनसे हम नाउन्स और एडजेक्टिव ही बना सकते हैं। फिर आफ्टर दैट यू विल मेंशन योर लेसन नंबर 12, 13 एंड 14, इन्फिनेटिव, जीरंड एंड पार्टिसिपल। इन तीनों टॉपिक को हम वर्बल्स बोलते हैं, यानी ये वर्बल्स के टाइप है। वर्बल्स मतलब क्या? वर्ब से बने नाउन और एडजेक्टिव होते हैं ये। ठीक है, तो या तो इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इन्फिनेटिव, जीरंड एंड पार्टिसिपल, या इसको एक नाम दे सकते हैं वर्बल्स का। इनका दूसरा नाम, इन तीनों को, ये तीनों जो है वर्बल्स के ही पार्ट हैं। और वर्बल्स का एक और नाम होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब, ये आपको याद रखना। अगर आपसे वर्बल्स का दूसरा नाम क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब। जो आपके वर्बल्स होते हैं, यहाँ पे आपका चार्ट बनेगा, वो 3 टाइप्स के होते हैं वर्बल्स आपके। जब इन्फिनिट, अगर आपसे बोला हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्बल्स आर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वर्बल्स, इन्फिनेटिव, जीरेंड एंड पार्टिसिपल। और पार्टिसिपल के आपके 2 टाइप होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। यानी मेन 3 होते हैं, और उसके बाद पार्टिसिपल भी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। तो ये आपको ये चार्ट बनाना है। वर्बल्स का दूसरा नाम होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। ओके क्लास, उसके बाद हम पढ़ेंगे वर्बल्स क्या होते हैं आपके। जैसे मैंने बताया, वर्बल्स आपका क्या होता है? Verbals are the words that are derived from a form of verb but they are used as noun and adjective. It is also called non-finite verb. Verbs आपके क्या होते हैं? ऐसे वर्ड होते हैं जो वर्ब से बनते हैं। नॉर्मली वर्ब क्या करते हैं? आपके एक्शन के लिए यूज होती हैं, लेकिन ये ऐसे वर्ड होते हैं जो वर्ब की किसी फॉर्म से ही बनते हैं, लेकिन ये कैसे यूज होते हैं? एज अ नाउन, यानी सब्जेक्ट या फिर किसी की क्वालिटी बताने के लिए इनका यूज होने लगता है। वर्ब एज अ वर्ब यूज ना होकर इनका एज अ नाउन या एडजेक्टिव यूज होने लगता है, तब उन वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? वर्बल्स। जो वर्ब से बने होते हैं लेकिन एज अ नाउन और एडजेक्टिव यूज होते हैं, उन्हें हम वर्बल्स बोलते हैं। इनका दूसरा नाम क्या होता है? नॉन फाइनाइट वर्ब। वर्बल्स आर ऑफ 3 टाइप्स। जो आपके वर्बल्स होते हैं 3 टाइप्स होते हैं, मैंने बताया, जीरंड, इन्फिनेटिव एंड पार्टिसिपल। फिर फर्स्ट ऑफ ऑल विल रीड अबाउट जीरंड। जीरंड क्या होता है? आपकी जो आईएनजी फॉर्म होती है, जिसे हम फोर्थ फॉर्म बोलते हैं, जब आपके आईएनजी फॉर्म को हम एज अ नाउन यूज करेंगे, जब आप आईएनजी फॉर्म को यानी नाउन यानी कि एज अ नाउन यूज करेंगे, तो उसे हम क्या बोलते हैं? जीरंड। जब आपके आईएनजी फॉर्म एज अ नाउन यूज हो रही हो, यानी तो हम उसे क्या बोलेंगे? जीरंड। आपका इसका यूज हम कब कैसे कर सकते? इसका जो यूज होता है वो 3 टाइप से हो सकता है, एज अ सब्जेक्ट, एज अ ऑब्जेक्ट और एज अ कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि कोई कि जीरंड का यूज हम कितने टाइप से कर सकते हैं, तो जीरंड का यूज हम 3 टाइप से कर सकते हैं, एज अ सब्जेक्ट, एज अ ऑब्जेक्ट एंड एज अ कॉम्प्लीमेंट। अब आप पहचानेंगे कैसे? जब आपका एज अ सब्जेक्ट आएगा, यानी एज स्टार्टिंग वर्ब से पहले आ रहा हो, तो वो आपका एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा होगा। ये ध्यान रखना है कि जब वर्ब से पहले आ रहा हो, अगर आपका आईएनजी फॉर्म आ रही हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? एज अ जीरंड होगा वो, और एज अ सब्जेक्ट यूज होगा। जब वर्ब के बाद आए तो हम उसे वो कैसे होता है? एज अ ऑब्जेक्ट जीरंड यूज होता है।
वर्ब से पहले एज अ सब्जेक्ट यूज होता है, वर्ब के बाद और एज अ ऑब्जेक्ट होता है। और जब कुछ सेंटेंस होता है कि कभी कभी आपका जस्ट इज एम आर या वॉज वर्ब के जस्ट बाद आपको आईएनजी मिलेगी, लेकिन वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं होता है। जैसे माय फेवरेट हॉबी इज रीडिंग, वो इस समय पढ़ नहीं रहा है। अब कॉन्टिन्यूअस का टेंस का यूज हम कब करते हैं, जब हमें कोई बताना है कोई एक्शन, बस काम चल रहा है तो। लेकिन यहाँ पे अगर आप सेंटेंस को पढ़ेंगे आपको लगेगा ये काम हो नहीं रहा, वो अपनी हॉबी बता रहा है। तो जस्ट जब इज के बाद इज एम आर या वॉज वर्ब के बाद आईएनजी आती है, लेकिन वो कोई वर्क को होता हुआ नहीं बता रही होती, वो इसको कॉम्प्लीमेंट दे रही होती है, उसको कंप्लीट कर रही होती है। तो ऐसे तब क्या होता है, तब आपका जेरेंट एज अ कॉम्प्लीमेंट होता है, जो कि वर्ब को कॉम्प्लीमेंट कर रहा होता है, उसको कंप्लीट कर रहा होता है। तो यहाँ पे जेरेंट यूज हुआ है एज अ कॉम्प्लीमेंट। ये आपको ध्यान रखना है, जब इज एम आर वॉज वर्ब के जस्ट आफ्टर वर्ब आईएनजी आए और वो एज अ कोई टेंस नहीं है, इसको कॉम्प्लीमेंट कर रही हो, तो उसे हम कैसे यूज करें, क्या बोलेंगे, एज अ कॉम्प्लीमेंट। तो आपका जेरेंट जो होता है, यानी जब आईएनजी फॉर्म एज अ नाउन होती है उसे जेरेंट बोलते हैं। जेरेंट का यूज हम 3 तरीके से कर सकते हैं, एज अ सब्जेक्ट, एज अ ऑब्जेक्ट एंड एज अ कॉम्प्लीमेंट। फिर आपका सेकंड आता है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्या होता है, व्हेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म क्या होती है आपको पता ही होगा। आपकी जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू के साथ आती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव। एंड इट्स यूज एज नाउन, और इसका यूज एज अ नाउन हो रहा होता है, तो इसे क्या बोला जाता है, इन्फिनेटिव। यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू के साथ आएगी और उसका यूज एज अ नाउन हो रहा होगा, यानी एज अ सब्जेक्ट, एज अ ऑब्जेक्ट या एज अ कॉम्प्लीमेंट, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इन्फिनेटिव। अब देखिए यहाँ पे टू रीड, इसका रूल वही होगा। अगर वर्ब से पहले आ रहा है तो सब्जेक्ट है, वर्ब के बाद आ रहा है तो ऑब्जेक्ट है, और अगर इज एम आर वॉज वर्ब के बाद आ रहा है, यानी कि वर्ब को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है, तो वो क्या होगा, एज अ कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, लाइक टू रीड बुक इम्प्रूव्स और नॉलेज, वर्ब के पहले आया है, ये देखिए इन्फिनेटिव है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड है और टू के साथ आई है, तो ये क्या है आपका, इन्फिनेटिव है। ठीक है, और वर्ब से ये वर्ब है आपकी, वर्ब से पहले आई है तो ये क्या है आपका, एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है। देन वर्ब के बाद आई है तो एज अ ऑब्जेक्ट यूज हुआ है। और फिर मैंने बताया कि जब आपकी इज एम आर के बाद जस्ट बाद आए तो यानी कि वो कॉम्प्लीमेंट कर रही है, इज वाला ही आपको ध्यान रखना है, इज एम आर वॉज वर्ब, तो ये क्या होगा आपका, एज अ कॉम्प्लीमेंट यूज हो रहा होगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, अगर इज एम आर वॉज वर्ब आएगा तो वो आपका एज अ कॉम्प्लीमेंट होगा, वो जस्ट उसके बाद आपका चाहे जेरेंट आ रहा हो चाहे इन्फिनेटिव आ रहा है तो वो आपका एज अ कॉम्प्लीमेंट होगा। फिर आपका पार्टिसिपल। पार्टिसिपल क्या होता है, देखें, व्हेन आईएनजी फॉर्म एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आपके एज ए एडजेक्टिव होते हैं। तो अब हमको ध्यान रखना है बहुत कि जेरेंट आईएनजी फॉर्म जो होती है वो एज अ जेरेंट भी यूज होती है, एज अ पार्टिसिपल। जेरेंट और इन्फिनेटिव एज अ नाउन यूज होते हैं, लेकिन पार्टिसिपल जो होता है वो एज अ एडजेक्टिव, यानी किसी चीज़ की क्वालिटी का बता रही होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, पार्टिसिपल। तो आपकी वर्ब की 2 फॉर्म होती हैं, आईएनजी फॉर्म का यूज हम एज एन एडजेक्टिव भी कर सकते हैं और थर्ड फॉर्म का यूज भी एज एन एडजेक्टिव कर सकते हैं। तो पार्टिसिपल जो होते हैं वो आपके 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, दिस इज एन इंटरेस्टिंग बुक। अब यहाँ पे देखिए इंटरेस्टिंग क्या कर रहा है, बुक को एक्सप्लेन कर रहा है। बुक अभी बोरिंग भी बुक होती है, लेकिन ये बुक कैसी है, इंटरेस्टिंग। और आईएनजी फॉर्म यानी यहाँ पे कैसे यूज हुई, ये वर्ब की एक फॉर्म है और एज एन एडजेक्टिव यूज हो गई है, तो ये कौन सा पार्टिसिपल है, पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल। जब आपकी आईएनजी एज अ एडजेक्टिव यूज होगी तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगी, और जब वर्ब की थर्ड फॉर्म एज एन एडजेक्टिव यूज होगा तो वो आपका पास्ट पार्टिसिपल होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए आई हैव अ ब्रोकन कैमरा, उसका कैमरा कैसा है, टूटा हुआ है। अब ब्रोकन आपकी ब्रीक की थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पे और एज अ एडजेक्टिव यूज हुआ है, तो ये आपका क्या है, पास्ट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल आपके 2 टाइप के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। जब आईएनजी आपकी एज अ एडजेक्टिव यूज होगी तो आपकी प्रेजेंट पार्टिसिपल है, थर्ड फॉर्म होगा तो पास्ट पार्टिसिपल है। पार्टिसिपल आपके 2 टाइप के होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट। प्रेजेंट क्या होता है, आईएनजी फॉर्म इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल जब थर्ड फॉर्म आपकी एज एडजेक्टिव यूज होगी तो वो आपका पास्ट पार्टिसिपल होगा। यहाँ पे हमको नोट याद करना है, ये आपका जो कभी कभी इन्फिनेटिव होते हैं वो बिना टू के भी यूज होते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बेयर इन्फिनेटिव। जब इन्फिनेटिव बिना टू के यूज होगा तो उसे बेयर इन्फिनेटिव बोलेंगे। अब एक्सरसाइज तो आपको ये ध्यान रखना है, इसमें क्या याद होगा कि वर्बल्स क्या होते हैं, वर्बल्स ऐसे वर्ड होते हैं जो वर्ब से बनते हैं लेकिन वो एज अ नाउन और एडजेक्टिव यूज होते हैं।
वर्बल्स आपके 3 टाइप्स होते हैं, जीरंड, इन्फिनेटिव एंड पार्टिसिपल। जीरंड को हम 3 टाइप से यूज कर सकते हैं, एज अ सब्जेक्ट, एज अ ऑब्जेक्ट एंड एज कॉम्प्लीमेंट। जब वर्ब से पहले आता है तो एज अ सब्जेक्ट, वर्ब के बाद एज अ ऑब्जेक्ट, और जब वो वर्ब को कॉम्प्लीमेंट या कंप्लीट कर रहा हो, यानी कि इज, एम, आर, वॉज वर्ब के बाद आ रही हो जस्ट, तो उसे हम एज अ कॉम्प्लीमेंट। सेम आपका इन्फिनेटिव भी होता है। इन्फिनेटिव भी आपका जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू के साथ आती है तो वो आपका नाउन होती है, और ये भी आपका 3 तरीके से यूज होता है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। सेम रूल होगा जैसा जीरेंड में। उसके बाद पार्टिसिपल आपके क्या होते हैं, जब आपकी वर्ब की आईएनजी फॉर्म और थर्ड फॉर्म एज एन एडजेक्टिव यूज होती है तो उसे हम पार्टिसिपल बोलते हैं। जब आईएनजी फॉर्म एज एडजेक्टिव आती है तो वो प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल, और जब थर्ड फॉर्म एज एन एडजेक्टिव यूज होती है तो वो होगा आपका पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है। और नोट आपका जब इन्फिनेटिव बिना टू के यूज होता है तो उसे हम पेयर इन्फिनेटिव बोलते हैं। एक्सरसाइज यहाँ पे व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू रीअरेंज द फॉलोइंग sentences and in these sentences your verbals are used. We saw a man leading a monkey. I met him coming down the street. Mounting his horse, the soldiers rode away. I can hear him singing a song. Are you thinking of visiting my place? The teacher expected Sheba to study hard. I can't imagine Peter going by bike. अब now next हमें क्या करना है, identify verbals in the following sentence and also tell whether it is used as subject और object है, बताना है कि वो subject यूज हुआ है कि as a object। ठीक है। तो पहला है प्लेइंग क्रिकेट ही गेंड हेल्थ, तो यहाँ पे देखिए वर्ब से पहले यूज हो गया है तो हमें यहाँ पे क्या है, जीरेंड है आपका और एज अ सब्जेक्ट। फिर है आपका द ओल्ड मैन वॉज टायर्ड ऑफ वॉकिंग, यहाँ लास्ट में आया है तो ये आपका जीरेंड है और एज अ ऑब्जेक्ट यूज हुआ है। ही इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग, वो किसको फॉन्ड ऑफ है, प्लेइंग उसे पसंद है, यहाँ पे एज अ ऑब्जेक्ट आया है यानी कि जीरेंड। फिर द मेकिंग ऑफ द प्लान इज इन हैंड, यहाँ पे भी एज अ सब्जेक्ट है आपका जीरेंड। बर्ड्स लव्स टू सिंग, अब देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, लास्ट में आई है तो एज अ ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटिव यूज हुआ है। फिर है टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, टू रिस्पेक्ट यानी टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, वर्ब से पहले आई है तो ये क्या है आपका एज अ सब्जेक्ट इन्फिनिटिव। ही रिफ्यूज टू ओबे, अब वर्ब के बाद आया है टू ओबे तो ये आपका एज अ ऑब्जेक्ट इन्फिनिटिव यूज हुआ है। और रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस, तब देखिए ये स्टोन कैसा है, रोलिंग यानी लुढ़कता हुआ स्टोन आ रहा है, यानी ये रोलिंग जो है इस स्टोन की क्वालिटी बता रही है। या तो यहाँ पे आईएनजी फॉर्म एज एन एडजेक्टिव यूज हुई है तो ये क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है आपका। अब बर्न चाइल्ड रीड्स द फायर, अब देखिए चाइल्ड कैसा हुआ है, जला हुआ है, तो ये वर्ब की बर्न की थर्ड फॉर्म एज एन एडजेक्टिव यूज हुई है तो ये है आपका पास्ट पार्टिसिपल। फिर दिस इज एन इंटरेस्टिंग बुक, ये बुक कैसी है, इंटरेस्टिंग है, यानी आईएनजी फॉर्म एज एन एडजेक्टिव यूज हुई है तो ये क्या है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है। ओके क्लास, योर चैप्टर इज कंप्लीटेड हेयर, टुमारो आई विल सेंड यू द नोट्स ऑफ बुक। थैंक यू।